बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है ऑन May 26, 1996 द बैंक स्टेटमेंट शोड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 10,500। यानी यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस दिया गया है वो किसका, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? 10,500 क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। उसके बाद कहते हैं चेक अमाउंट ₹2 3,050 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट only check of ₹900 had not been cleared up to May 29, 1996। यानी कितना 3,050 के चेक जमा किए गए, जिसमें से हमारे पास जो चेक अनक्लियर्ड, जो क्लियर नहीं हुए, वो कितने के हैं? वो 900 रुपये के हैं। बाकी सारे के सारे चेक हमारे पास क्लियर हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है चेक्स अमाउंट ₹3800 वर इशूड बट चेक फॉर ₹1400 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स इन द बैंक अप टू May 29। यानी हमने जो है चेक्स 3800 के दिए थे, जिसमें से 1400 रुपये के चेक जो है वो अनप्रेजेंटेड हो गए, यानी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। उसके बाद कहता है कि बैंक हैड गिवन द डेबिट ऑफ ₹108 फॉर सन्ड्री चार्जेस एंड आल्सो बैंक हैड रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स ₹900 एंड डिविडेंड ऑफ ₹150 अप टू May 29। फाइंड आउट द बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, जिसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमें जो बैलेंस दिया गया है वो बैलेंस दिया गया है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। यानी ये हमारे पास जो बैलेंस है क्रेडिट है, कितना दिया गया है? ये हमें दिया गया है 10,500। उसके बाद जो सबसे पहले हमारे पास एंट्री आती है वो आती है चेक अमाउंटिंग टू ₹3,050 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में जमा किए। ओनली चेक ऑफ ₹900 हैड नॉट बीन क्लियर्ड अप टू May 29। यानी 3,050 के हमने चेक जमा किए, जिसमें से सिर्फ 900 रुपये के जो चेक है वो क्लियर नहीं हुए, यानी अनक्लियर्ड चेक जिसको हम कहते हैं। तो जब भी आपका बैलेंस क्रेडिट होगा तो अनक्लियर्ड चेक्स उसमें ऐड होंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐड अनक्लियर्ड चेक ₹900। तो अब देखिए, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हमारे पास 11,400 का बैलेंस होगा। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास आती है वो है, इसके बाद चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3,800 वर इशूड बट चेक फॉर ₹1,400 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स इन द बैंक। कहता है कि हमने 3800 रुपये के चेक दिए, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 1400 रुपये के जो चेक थे वो अनप्रेजेंटेड, यानी हमारे अकाउंट में वो चेक जो है प्रेजेंट नहीं हुए। जब भी अनप्रेजेंटेड चेक होंगे उसकी जो हम एंट्री करेंगे क्रेडिट में, उसको हम लेस कर लेंगे। यहाँ पे हम लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स 1400 रुपये। अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेंगे। हमारे पास टोटल जो बैलेंस हो गया, अब 10,000 रुपये का हमारे पास बैलेंस रह गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास, इसके बाद जो हमारे पास अब एंट्री आती है वो है बैंक हैड गिवन द डेबिट ऑफ ₹108 फॉर सन्ड्री चार्जेस एंड। बैंक ने क्या किया, 108 रुपये के जो है वो सन्ड्री चार्जेस जो है वो बैंक ने अदा कर दिए, यानी काट लिए। तो जब भी बैंक जो है चार्जेस काटेगा तो उसको हम क्रेडिट में ऐड करेंगे
और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो उसमें से हम माइनस करेंगे। तो बेसिकली अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड बैंक चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर, कितना 108 रुपये। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हमारे पास 10,108 रुपये का बैलेंस जो है वो रह गया। उसके बाद हमारे पास जो है एंट्री जो बचती है कि रिसीव्ड डायरेक्टली, उसके बाद कहता है एंड आल्सो बैंक हैड रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर रुपीज़ 900। क्या किया बैंक ने जो है 900 रुपये डायरेक्ट कस्टमर से रिसीव कर लिए, एंड डिविडेंट, और जो डिविडेंट है ऑफ रुपीज़ 150 अप टू May 29। यानी एक तो बैंक ने डिविडेंट रिसीव कर लिया और उसके बाद जो है कस्टमर से भी डायरेक्टली 900 रुपये रिसीव कर लिए। अब जब भी आपके बिहाफ पे जब बैंक कोई कस्टमर से कोई अमाउंट रिसीव करता है बैंक, या डिविडेंड रिसीव करता है, तो उसको हम क्रेडिट जब भी बैलेंस होगा उसमें से हम माइनस करेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस होगा उसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, लेस हमारे पास होगा जो है रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, और उसके बाद हमारे पास डिविडेंड आ गया। यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे आपस में और फिर उसको हम माइनस करेंगे। एक हमारे पास 900 रुपये और एक हमारे पास 150 रुपये। तो ये हमारे पास 1050। तो इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, ये हमारे पास आठ, यहाँ पे 5 आया, और यहाँ पे हमारे पास 0 में से 0 आया, और यहाँ पे हमारे पास 9 आ गए। यानी 9,058 रुपीज़ जो है हमारे पास बैलेंस रह गया। अब ये हमारे पास बैलेंस जो है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब अगर आप इस बैलेंस को जो है, जो कैश का बैलेंस आया है यहाँ पे, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन जो है 100 ठीक है, तो आप क्या करें, आप इसी क्वेश्चन को जो है जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ से आप रिवर्स करना स्टार्ट कर लें। तो अगर आपके एंड पे जो है बैलेंस ये आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर बैलेंस में थोड़ा सा भी फ़र्क आया 5-10 रुपये का भी, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं पे गलती हुई है। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर पर जो मेथड है ये रिवर्स करने का, ये स्पेशली तौर पे जब भी आप पेपर में अगर बैंक रिकन्सिलिएशन BRS का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको आप जो है कैलकुलेटर पे ही रिवर्स कर लेंगे, तो आपको अपने क्वेश्चन का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है।